हेलो दोस्तों, आप लोग ने तो अपना डीएलएड का रिज़ल्ट देख लिया होगा। तो कैसा लग रहा है आपको डीएलएड का रिज़ल्ट देखने के बाद? हमको जब भी हम कमेंट देखें ना तो हमको बहुत बुरा लग रहा था। बहुत सारा स्टूडेंट परेशान हैं। हमको विश्वास है कि आप लोग ज़रूर मेहनत किए थे और आप लोग बहुत दिनों से इसका वेट कर रहे थे कि आपका ज़रूर अच्छा होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं अपने मार्क्स को लेकर के, और वैसा भी स्टूडेंट है जिनका ये जो एग्ज़ाम्स है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और फाइनली उनको लग रहा है कि वो फेल हो चुके हैं। तो आज के वीडियो इसी पे हम बात करने वाले हैं कि जिसका लो मार्क्स आया है या फिर इस एग्ज़ाम्स में पास नहीं कर पाए हैं। देखो, जो टॉपर हो जाते हैं या फिर जो एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनके पीछे तो सब कोई बात करता है, लेकिन क्या हो जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं या फिर जिनका मार्क्स कम आ रहा है, जो विश्वास किए थे कि उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि हमको ज़रूर कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप लोग रिज़ल्ट देखे हो आप लोग के ज़मीन से पैर खिसक गया है। ठीक है, तो सारे जैसे 75% स्टूडेंट है ना जिनका जो आंसर की देखे थे उसमें से 5 नंबर 7 नंबर मार्क्स कम आए हैं। इसी वजह से उनका जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का उम्मीद है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं एक चीज़ क्या कि इस बार जो एग्ज़ाम्स दिए थे वो स्टूडेंट है 6,81,982 स्टूडेंट ने आवेदन किया था। ठीक है, और ये सब इस ज़िला में इतना में हुआ था एग्ज़ाम्स। ठीक है, और उसके बाद ये भी बताया कि 30 मार्च से लेकर के 28 अप्रैल तक एग्ज़ाम हुआ था। और उसके बाद से जिसमें से क्या हुआ था 6 लाख में स्टूडेंट में से 6.5 लाख में से इतना स्टूडेंटों ने ही एग्ज़ाम्स को शामिल हुए थे, और जिसमें से इतना 4,29,159 स्टूडेंट ने ही इसमें सफल हुए हैं। तो लगभग कितना परसेंट हो गए जो पास हुए स्टूडेंट? 75.43 स्टूडेंट है जो कि स्टूडेंट एक एग्ज़ाम्स में क्वालिफाइड हो गए और फाइनली इन लोगों को एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के बाद इन लोगों का एडमिशन हो जाएगा कोई ना कोई कॉलेज में। किसी को प्राइवेट कॉलेज में होगा और किसी को सरकारी कॉलेज में होगा, लेकिन इतना स्टूडेंट को डेफिनेटली कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में इनका एक कॉलेज मिल जाएगा। वही बात करें कितना परसेंट चाहिए और आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गए हो। तो सबसे पहला कि आप अपना जो स्कोर कार्ड देखे होंगे, स्कोर कार्ड में आप लोग को उसमें जहाँ पर रैंक दिखा रहा है वहाँ पे लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड, तो आप लोग इस एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गए हो। और आपको पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, आइए बात करते हैं। तो देखिए, पास करने के लिए जो आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर आप कोई आरक्षण या फिर कोई आपका कैटेगरी है स्पेशल, तो उसमें कितना मार्क्स चाहिए। तो देखिए, आप जनरल से हैं तो आपका 30% मिनिमम मार्क्स चाहिए इस एग्ज़ाम्स में क्वालिफाइड करने के लिए। ठीक है, 30% कितना हो गया 120 का, तो 30/100 और इंटू कर देंगे 120, तो ये निकल के आ रहा है कितना मार्क्स? 36 मार्क्स आ रहा है जनरल के लिए। तो 36 मार्क्स आ रहा है जनरल का, तो ये आप लोग का कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। ठीक है, और वही आप कोई कैटेगरी से हैं, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो आप लोग को 25% मार्क्स चाहिए। तो 25% कितना होगा 120 का, उसको निकाल देते हैं। तो ये आ रहा है मिनिमम आपका 30 नंबर आ रहा है। ठीक है, कोई भी कैटेगरी से हो, ओबीसी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो आप लोग को 30 नंबर चाहिए इस एग्ज़ाम्स में पास करने के लिए, और जनरल के लिए 36 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग पता लगा लीजिए आपका 36 मार्क्स से कम है और कोई भी कैटेगरी नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गए हो, और आप कैटेगरी से हो और 30 मार्क्स से कम है तो आप भी फेल हो गए हो, और इससे ज़्यादा है तो आप लोग पास हो और कोई ना कोई आपका कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, बस काउंसलिंग अच्छा से करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कितना जो कॉलेज है बिहार में, टोटल जो डीएलएड के लिए कॉलेज है वो 306 हैं, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज इंक्लूडेड है। ठीक है, और जो टोटल 30,760 सीटों पर क्या होगा एडमिशन होगा। और वही बात करें जो 50 जितना भी साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया और आर्ट्स हो गया, 50% उन लोगों के लिए सीट के लिए आरक्षित किया गया है। वही उर्दू के लिए 10% इसको भी आरक्षित किया गया है। ठीक है, और आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड इस बात से हैं कि उनको कोई भी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात से बहुत ज़्यादा कमेंट में पूछ रहे थे, मेरा 46 नंबर आ रहा है, मेरा 64 नंबर आ रहा है, मेरा 55 नंबर आ रहा है, तो क्या मेरा कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, एक चीज़ समझिए कि जैसे ही आपको काउंसलिंग होगा ना
जैसे काउंसलिंग होगा उसके बाद से आपको फर्स्ट मेरिट 3 गो मेरिट लिस्ट आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से मेरिट लिस्ट आएगा। तो आपका ज़्यादा मार्क्स है 75 मार्क्स से ज़्यादा है तो आप लोग का हो सकता है कि फ़र्स्ट राउंड में ही आपका एडमिशन हो जाएगा। बात को समझिए, फर्स्ट राउंड में हो सकता है। वही आपका थोड़ा सा इससे 75 से कम है और तो हो सकता है कि आपका सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आए, सेकेंड लिस्ट में नाम आएगा तब आपका एडमिशन होगा। और बात करें कि उससे कम मार्क्स है तो थर्ड राउंड में आपको जाना पड़ेगा, और सबसे कम है तो आपको डायरेक्ट मतलब पॉपअप राउंड होता है, लास्ट राउंड होता है, उसके लिए भी वेट कर सकता है। हो सकता है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो जिनका कॉलेज था जिसमें एडमिशन है लेकिन वो अप्लाई कर रहे थे, हो सकता है उसमें नहीं लिए और सीट बच गया, तब जा कर के लास्ट में जो आपका कम मार्क्स आया है उस पर आपका एडमिशन हो सकता है। बात को समझ रहे हैं ना। तो ये हुआ है। और बोल रहे कट ऑफ कितना होगा, तो कट ऑफ भी फाइनली हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं कि 75 नंबर आएगा तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और 80 नंबर आएगा जनरल से तो कॉलेज मिलेगा। लेकिन जो फाइनली आपका कट ऑफ भी आएगा ना, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लिस्ट निकलेगा उसी से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अब बार बार आप मत पूछते रहिए कि मेरा 50 नंबर आया, मेरा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग काउंसलिंग करवाइएगा, काउंसलिंग का जब डेट आएगा तो काउंसलिंग होगा और उसके बाद से जो भी लिस्ट निकलेगा उसके बाद से ही आपको डिसाइड होगा कि आपका कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, इस बात का टेंशन होना चाहिए कि आप पास हो गए हो, कौन सा कॉलेज हम चूज करें, कैसे हम कॉलेज लिस्ट बनाएं, ये थोड़ा सा आप लोग को सही से करनी होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए और काउंसलिंग का वेट करते रहिए। जब से काउंसलिंग स्टार्ट होगा सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए। और बार बार हम कर रहे हैं सभी वीडियो में कि आप लोग 10 टॉप 10 कॉलेज का लिस्ट बना लीजिए, जिसमें आप सरकारी को इंक्लूड करिए, गवर्नमेंट कॉलेज को भी और प्राइवेट कॉलेज को इंक्लूड करिए जिसमें कि आपको एडमिशन लेना है। हो सकता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी आपको एडमिशन लेना पड़ जाए और आपका जो ज़िला है उसका कट ऑफ यदि ज़्यादा जाता है तो आप हो सकता है कि आप दूसरे ज़िला में जाके एडमिशन ले लें जितना आपका रैंक पर मिलता है कॉलेज, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपका रैंक कितना आया और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है।